दोस्तों मेरा नाम है निखिल मिश्रा, आप देख रहे हो स्टडी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो केस की सुनवाई है वो टाल दी है 14 अगस्त तक। आप सभी को पता चल चुका है। अब जो फैसला है वो किसके पक्ष में आएगा देखते हैं हम इसको एक एक करके पॉइंट वाइज। सिर्फ 3 पॉइंट में हम समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। ठीक, कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता जी, उनको टाइम देते हुए 2-3 चीज़ों का वर्णन किया और जिक्र किया है जो कि इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बताया दिल्ली, महाराष्ट्र और केस सेंसिटिव मतलब पैंडेमिक जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ के हाई कोर्ट्स और वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट अगर एफिडेविट सबमिट करते हैं तो उनका एफिडेविट के तौर पे रिस्पांस आप सबमिट कीजिए। और उसके साथ डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है 2005 ये मेन रोल अदा करने वाला है इस फैसले के अंतर्गत। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत आप इसको देखिए कि ये कहीं यूजीसी के फैसले को ओवरराइड तो नहीं करता है ना। इसका क्या मतलब हो लास्ट में समझते हैं इसको। तीसरी बात उन्होंने बताया कि कंप्लीट केस की डिटेल जो है वो यूजीसी सबमिट करे शुक्रवार तक मतलब 14 तारीख तक। और उसकी डिटेल्स जो कि उन्होंने पहली बार जैसे उन्होंने बोला था कि इस तरह से गाइडलाइंस होगी, दूसरी बार उन्होंने चेंज कर ली, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में सौंपी जाएंगी। ठीक है, अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पे आते हैं हम लोग। ये सबसे अहम रोल अदा करने वाला है। इसका मतलब ये है, आप सीधा सीधा समझो, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में है बट जो मोटा मोटा मतलब है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को अपने क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे पावर्स देता है कि उसको इंप्लीमेंट करे विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बट कुछ जगहों पर चीजें बदल जाती हैं, जैसे कि जब पूरे क्रॉस द कंट्री पे कोई डिजास्टर आता है तो उस पे एक रूल चलता है, वो भी सेंटर का। ठीक है, अभी जो कोरोना है वो पूरे कंट्री पे है तो इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला लेगा वो एक ही लिया जाएगा और सभी के लिए लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि ओपन यूनिवर्सिटीज के लिए अलग और रेगुलर यूनिवर्सिटीज के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और यूजीसी ने 2 तरह की पॉलिसी लाकर 2 तरह की गाइडलाइंस लाकर बहुत ही बड़ी गलती करी है। जैसे कि पहले चीजें टफ होती बाद में इजी कर देते तो ये चीजें चल सकती थी। यूजीसी ने सबसे पहले इजी गाइडलाइंस दी, उसके बाद टफ गाइडलाइंस दे दी, तो ये चीजें मान्य नहीं होंगी कोर्ट में। ये बात सच है। जब भी ये एफिडेविट अपना फाइल करेंगे 14 तारीख के पहले या 14 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करने वाला है। और सुनवाई का रिजल्ट जो है वो वर्डिक्ट 14 तारीख को ही आएगा, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। अभी 50-50 मामला है, अभी 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि 2 बार बढ़ चुकी है डेट, इस बार शायद दे दें क्योंकि एग्जाम जो है वो 30 सितंबर तक यूजीसी ने बोला है कंडक्ट कराने के लिए, तो वर्डिक्ट जो है वो 14 तारीख को आ जाना चाहिए। अब फैसला जो है वो स्टूडेंट्स के हक में आएगा 99.9%। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों आएगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, डेफिनेटली करता है। उसको लेके अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर ले वो अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या करना चाहता है, तो इसमें 2 तरह की बातें हो जाएंगी। इसलिए यूनिक फैसला बनाया जाएगा, एक कि जो हर स्टूडेंट्स पे लागू किया जा सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए इग्नू के जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को भी एग्जाम देने की बात कही जा रही थी, ये बिल्कुल गलत है। और आप सभी जो फाइनल ईयर वाले हो उनको छोड़ के और सभी लोग तो प्रमोशन मिलेगा। जिस तरह से यूजीसी की गाइडलाइंस है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, आप हर जगह न्यूज पे देख सकते हो कि यही चल रहा है कि फाइनल ईयर के एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने वो बोला फाइनल ईयर के एग्जाम पे। हर जगह फाइनल ईयर की बात ही इसलिए हो रही है क्योंकि अदर जो चीजें हैं उस पर यूजीसी का फैसला लास्ट वाला ही लागू होगा। और इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी हो, रेगुलर यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी कोई भी हो, उस पर यही फैसला चलेगा कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों सभी को प्रमोशन मिलेगा, सिर्फ फाइनल ईयर वालों को छोड़कर। तो फाइनल ईयर के लिए जो वर्डिक्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो हर जगह लागू किया जाएगा। तो यही चीजें हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर डेट बढ़ती है असाइनमेंट की, अब शायद बढ़ जाए, और अगर असाइनमेंट की डेट बढ़ती है तो आप सभी प्लीज अपना असाइनमेंट अच्छे से सबमिट कर लेना, चेक कर लेना। आप सभी एकदम निश्चिंत हो जाओ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले अदर फाइनल ईयर वालों को छोड़ के कि आप सभी प्रमोशन होगा कंफर्म है। एग्जाम इग्नू के तौर पे नहीं होगा कि क्वालिटी मेंटेन करेंगे, ये करेंगे वो, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें सबके लिए सेम है। फाइनल ईयर वालों के लिए जो है वो फैसला जो है स्टूडेंट्स के हक में आएगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो 14 तारीख को आएगा, आप लोग उसमें खुद देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। आज तक की ये सारी इन्फॉर्मेशन रही मोटी मोटी जो भी थी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबाइए जिससे आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी दिक्कत है, कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अगर असाइनमेंट का स्टेटस नहीं देख पा रहे हो आप तो भी बताइए, असाइनमेंट नहीं सबमिट हुआ या गलत सबमिट हो गया तो भी बताइए। थैंक यू सो मच।